स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता सुनील पाल अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस जाने माने कॉमेडियन का जन्म सन 1975 में महाराष्ट्र के मूर्सा गांव में हुआ। एक मध्यम वर्गीय मराठी भाषी परिवार से ताल्लुक रखते हुए इन्होंने बचपन से ही बातों बातों में हंसी मजाक ढूंढना शुरू कर दिया था। इनके पिता भारतीय रेलवे में एक कर्मचारी थे, जिसकी वजह से समय समय पर एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होना पड़ता था। इसी दौरान 1995 में उनके पिता का ट्रांसफर मुंबई हो गया और सुनील पाल मुंबई के जूनियर कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने लगे। कॉलेज के दिनों में ही सुनील पाल मिमिक्री और कॉमेडी किया करते थे, जो उनके दोस्त बड़े ध्यान से और मन से सुना करते थे। एक बड़ा मौका सुनील पाल को तब मिला जब सन 2000 में आमिर खान के साथ एक जूनियर कलाकार के रूप में लगान फिल्म के बाद विश्व भ्रमण यानी एक एंटरटेनिंग शो में सुनील पाल को हिस्सा बनने का मौका मिला। सुनील पाल की जिंदगी में इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में भाग लेना एक मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती और उसके बाद सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। एक स्वनिर्मित चरित्र शराबी रतन नूरा के किरदार ने उन्हें बहुत अधिक प्रशंसा दिलवाई। इसके बाद उन्होंने हास्य भूमिका करते हुए ढेर सारी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें फिर हेरा फेरी, अपना सपना मनी मनी, बॉम्बे टू गोवा, मनी बैंक, मैं हूं रजनीकांत और डर्टी पॉलिटिक्स जैसी कई फिल्में शामिल हैं। सन 2010 में सुनील ने एक कॉमेडी फिल्म भावनाओं को समझो लिखा और निर्देशित किया, जिसमें सिराज खान, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा जैसे लगभग 51 स्टैंड अप कॉमेडियन शामिल थे। यह फिल्म एक विश्व रिकॉर्ड रही। इस तरह हंसी के जरिए, मिमिक्री के जरिए लोगों तक पहुंचते रहते हैं सुनील पाल। हमारी शुभकामनाएं और बधाई सुनील पाल को। हम दुआ करते हैं कि सुनील पाल अपनी कॉमेडी के जरिए, अपनी अदाकारी के जरिए लोगों की जिंदगी में हंसी, खुशी और प्यार बांटते रहें। सुनील पाल, आपको ढेरों सलाम। जहां भी सुनील जी का नाम आता है, सुनील पाल जी का नाम आता है, लोग सोचते हैं कि इन्होंने इतना हंसाया है जीवन में कि वो सदैव आपका शुक्रगुजार रहेंगे। जी नहीं, ऊपर वाले का करम है। जनता का तो मतलब जनता तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए भीड़ नहीं, ये लीड है। बिल्कुल, ये क्राउड नहीं, प्राउड है। ये जनता भी है और जानता भी है। स्टेज पे मैं कहता हूँ कि हमारे जो कलाकार है वो हमारे भाई बहन है, तो वो कभी कभी सुनते भी नहीं हमारी, क्योंकि भाई बहन कहाँ सुनते हैं, लेकिन जनता इसलिए सुनती है क्योंकि जनता माई बाप है। बिल्कुल, तो माई बाप जो है ना वो हमेशा सुनते। तो दर्शकों को मैं अपना परिवार समझता हूँ। ये हंसते हैं इसलिए हमारे घर बसते हैं, वरना हम सारे कॉमेडियन बहुत हंसते हैं। सुनील भाई, एक प्रश्न हम आपसे जरूर करना चाहेंगे। इस वक्त जो कॉमेडी चल रही है, इस वक्त जो कॉमेडी को रोस्ट किया जा रहा है या उसको तला भुना जा रहा है, और कॉमेडी का एक जो कहेंगे विसंगतियां उसमें आ गई हैं, उसमें मैं आपका मत जरूर जानना चाहूँगा। इसी विषय पर एक फिल्म मेरी आ रही है जी, गाली गलौज। गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है जी। जैसे आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर सो कॉल्ड जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए हैं, जो गाली गलौज करते हैं, लड़कियां ज़्यादा कर रही है। बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा। और इन सबको जवाब दिया उस लड़की ने जिसने पूरे कपड़े में भी डांस किया ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, पूरे कपड़े, सिंप्लिसिटी और पुराना गाना। आज की लड़कियां कम कपड़े और उठपटांग गाने पर अजीब व गरीब स्टेप करती है और सोचती कि वायरल हो, तो वो कला नहीं है। वो मैं उसको कलाकार नहीं, कलंकार कहता हूँ। तो ऐसे ही आतंकवादी टाइप के कलाकार हमारे, जिनको हम कलाकार बदकिस्मती से कहना पड़ता है, कलाकार नहीं है, वो बहुत ही सेल्फिश लोग हैं, नशी वाले ड्रग्स लोग हैं, ड्रग्स पीते हैं और दर्शकों के सामने जाते हैं। और जो 20%, इसके ऊपर मैंने एक जोक बनाया था। एक ज़माने में हमारे एरिया में एक शराबी आता था, कट्टर बेवड़ा, एकदम गंदा संदा सा, और खूब गाली गलौज और उठपटांग हरकत करता था। तो पूरे मोहल्ले वाले पहले हंसते थे उसकी हरकत पे और फिर उसको मार के भगाते थे। तो वो शराबी बोलता था, अरे पहले हंसे मेरे हरकतों पे, गाली गलौज पे, अभी मार के भगा रहे हो, मेरा श्राप है। एक टाइम आएगा
कि मेरी नाजायज औलादें ऐसे ही गंदे शंदे कपड़े पहन के ऐसे ही गाली गलौज करके स्टेज पे हंसाएगी और तुम लोगों की नाजायज औलादें टिकट खरीद के इनको देखने जाएगी। क्या बात है। तो ये सब वही हो रहा है। तो इसी पे फिल्म नहीं बनाएगी गाली गलौज। मेरा ऐसा मानना है कि जो जितने भी स्टेज पर जो गाली गलौज करने वाले वो आतंकवादी है, जो समझ में नहीं आता, वो समाज में नहीं आता, और सेंसर जो है वो कहीं होता नहीं, वो अपने अंदर होता है, आत्मा में होता है। आत्मा की हत्या करके अगर जो जी रहा है, ये सब जिंदा लाशें हैं। तो मैं समझता हूँ कि और दर्शक जो है हमारे, जो 20% यूथ उनसे जुड़ा हुआ है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि भ्रमित है वो क्या लाइक्स खरीदे जाते हैं तो यूथ को लगता है कि यार ये बहुत अच्छे कलाकार है। हालांकि ये यूथ भी सुधर जाएगा, और बाकी 80% यूथ तो मुझे लगता है कि आज भी जागरूक है देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति। और संस्कार और चीज़ों से अगर आप काम कर रहे हो, देखिए क्या होता है, मॉडर्निज्म कोई बुरी बात नहीं है, कोई भाषा सीखने में बुरी बात नहीं, लेकिन हर चीज़ को अगर आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भी फायदा पहुंचेगा, लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। बुरा करेंगे तो जावेद उर्फी की तरफ आप बर्फी बन के रह जाओगे, हर कोई आपको चक के चला जाएगा। सुनील भाई की जब बातें होती है तो लगता है कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। सुनील भाई से मैं वो किस्सा जरूर जानना चाहूंगा, जब इन्होंने एक फिल्म बनाई और फिल्म के बाद इन्होंने कहा कि यार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। हम उनसे वो एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे कि एक प्रोड्यूसर भी रहे हैं, इन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की है, सारे आर्टिस्ट को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी। उस एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताया सुनील भाई। एक्सपीरियंस तो हमेशा से अच्छी ही रही। शुरुआत में क्या होता है, जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या कुछ करते हो तो आप बहुत नए होते हो, तो उसमें 50% लोग आपको सपोर्ट करते हैं, 50% लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये मेरे साथ में ज़्यादा हुआ, बल्कि 75% लोगों ने फ़ायदा उठाया, राइट फ्रॉम तो डिस्ट्रीब्यूटर तक है ना। फिर सेकंड फिल्म बनाई तो कुछ और सीखा, मनी बैक गारंटी जो ZEE5 पर है, ये UTV पर थी, भावना को समझो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गई। 51 कलाकार आपने 52, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई। परसों हमारा शहर नागपुर भी डबल टेकर की वजह से, डबल ब्रिज की वजह से, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज, डबल ब्रिज नागपुर। तो मेरे का नागपुर का सबसे पहले नाम हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, क्योंकि मैं वहाँ एनीवेज, तो आई लव माई नागपुर। एंड उसके बाद फिर तीसरी फिल्म हमने बनाई जो लॉकडाउन टू अनलॉक, जो लॉकडाउन पर है, वो भी फिल्म ईगल पर है, यूट्यूब पर भी है। चौथी फिल्म बनाई वीक बॉस, और अब पांचवी जो आ रही गाली गलौज। तो मैं हर सब्जेक्ट पर एक सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाता हूँ, और उसमें ये सोचता हूँ कि यार एंटरटेनमेंट पहले हो, बोरिंग ना हो, सबसे पहले तो बोरिंग ना हो। कॉमेडी के जरिए हल्की हल्की बात करते हो, आप अपना मैसेज कर जाओ। जैसे मनी बैक गारंटी थी, आप किसी को पैसे उधार देते हो, वापस लेने में कितनी तकलीफ होती है, मतलब आपको भीख मांगना पड़ता है। अपना सपना मनी में भी अपना सपना, उसके वो तो मेरी नहीं थी, उस बाज गई वो थी। फिर हेरा फेरी थी, फिर बॉम्बे टू गोवा थी, फिर फुल एंड फाइनल थी। अभी आने वाली राजपाल यादव मेरी फिल्म आ रही है सुपर जासूस, जिसमें हम दोनों हीरो हैं। फिर एक फिल्म आ रही है OTT प्लेटफॉर्म पर, OTT पे एक वेब सीरीज आ रही है जिसमें मैंने हमेशा कहा कि भैया देखो गाली गलौज वाली तो नहीं है ना, क्योंकि ऑफर बहुत होती है, लेकिन मैं ना गाली गलौज देना चाहता हूँ, ना गाली गलौज वाली में करना चाहता हूँ। लोग अपना ईमान हराम बेच के करते हैं, पता नहीं कैसे करते हो, और घर वाले उसके कैसे देखते होंगे, आई डोंट नो। मतलब पैसे के लिए आदमी अगर करता है तो तौबा। एनीवेज, वो हम यही जानना चाह रहे हैं कि चाहे जॉनी वॉकर की बात, साहब की बात करें, महमूद साहब की बात करें, आप उस कारवां में आए, राजपाल यादव जी आए, इतना अच्छे कॉमेडियंस जिन्होंने समाज को संस्कार भी सिखाए और लोगों को हंसना भी सिखाया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को या हमारे उन नौजवान साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो कॉमेडी में अपना मुस्तकबिल तलाश करते हैं, जो आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, वो सुनील जी को देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा स्टार कॉमेडियन बन सकता हूँ, उन लोगों के लिए जन टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो बात मेरे गुरु ने मुझे सिखाई, मैं वही आपको तब कन्वे कर रहा हूँ कि ऑडियंस के सामने जब आप परफॉर्म करने जाते हैं, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बिल्कुल, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट। क्योंकि पब्लिक हमारे लिए सर्व, स्टेज हमारे लिए मंदिर है, काम हमारा पूजा है। अच्छे से काम करेंगे तो बहुत लंबा चलेंगे, 40 चलेंगे। आज कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। मिस्टर बीन का कोई ऑप्शन नहीं है, महमूद साहब का कोई ऑप्शन नहीं है, जॉनी वॉकर साहब का, जॉनी लीवर जी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्योर मनोरंजन और बहुत हेल्दी मनोरंजन दी लोगों को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चंद दिन को इसमें मत जाइए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मामला, फिर वो आपको ज़्यादा डिप्रेशन में डालेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके आजू बाजू के पंटर देखेंगे कि यार ये इतना आसान है, तो वो भी काम करना शुरू करेंगे और वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आसान काम जो है वो बहुत मुश्किल में डाल सकता है, मुश्किल नहीं होता, मुश्किल में डाल सकता है। तो ये सब कीजिए। और बाकी यूथ को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा देश का जो यूथ है
उनके लिए कहता हूँ कि बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर, यूथ के अंदर, और इनके हाथ में हमारा देश का भविष्य है। मैं तो यूथ को यूथ फेस्टिवल कहता हूँ जी, अपने आप में। वो उनको देख के ही आपको अब चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी होती है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के शोज़ किए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के शोज़ किए, बहुत प्यार करते हैं। अभी हम लोग साहित्य आज तक में गए थे, वहाँ पर भी बहुत यूथ से मुलाकात, लल्लन टॉप और आज तक। और यूथ जो है तैयार है, बस आप उनको सही चीज़ दीजिए, अच्छी बात दीजिए, वो तैयार है सुनने के लिए। बिल्कुल। लेकिन 20% जो यूथ है जिनको ये लगता है कि गाली गलौज वाले, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से 20% भी एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि असली घी कौन सा है, नकली डालडा कौन सा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर बह रहा है, 20-25 साल से आप लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग प्यार करते हैं, वो क्या सपोर्ट है, वो क्या संबल है, वो क्या ऊर्जा है, वो गंगोत्री कहाँ है जो सुनील जी के अंदर बह रही है और जो लोगों में हंसी के माध्यम से लोगों में प्रवाहित होती है? देखिए, जब पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा जग जो है एक गुरु है, आप हर जगह देखते हो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता ही मिलता है आपको। तो उसी सपोर्ट से आप हमेशा खड़े रहते हो, किसी ऑडियंस के सपोर्ट से, किसी बड़े कलाकार के सपोर्ट से, किसी मौके के सपोर्ट से, वो ऑटोमेटिक ऊर्जा आपके अंदर आती है, उनकी ऊर्जा आपके अंदर आती है, तो आप उत्साहित लगते हो। बिल्कुल। तो आप सच्चे दिल से और अच्छे दिल से और अगर दिल से अपने प्रोफेशन की सेवा करेंगे तो मुझे लगता है कि हर आदमी आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपको खड़ा रखेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जन टीवी के लोगों से मुखातिब होने के लिए। जन टीवी वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फ़ैन सुनील पाल। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो ये थे कॉमेडी किंग सुनील पाल जी। उन्होंने कहा कि नीयत साफ रखें, मंजिल ज़रूर मिलेगी, और अपने संस्कारों को बचाते हुए लोगों को हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कॉलेज के दिनों में ही सुनील पाल मिमिक्री और कॉमेडी किया करते थे, जो उनके दोस्त बड़े ध्यान से और मन से सुना करते थे। एक बड़ा मौका सुनील पाल को तब मिला जब सन 2000 में आमिर खान के साथ एक जूनियर कलाकार के रूप में लगान फिल्म के बाद विश्व भ्रमण यानी एक एंटरटेनिंग शो में सुनील पाल को हिस्सा बनने का मौका मिला। सुनील पाल की जिंदगी में इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में भाग लेना एक मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती और उसके बाद सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। एक स्वनिर्मित चरित्र शराबी रतन नूरा के किरदार ने उन्हें बहुत अधिक प्रशंसा दिलवाई। इसके बाद उन्होंने हास्य भूमिका करते हुए ढेर सारी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें फिर हेरा फेरी, अपना सपना मनी मनी, बॉम्बे टू गोवा, मनी बैंक, मैं हूं रजनीकांत और डर्टी पॉलिटिक्स जैसी कई फिल्में शामिल हैं। सन 2010 में सुनील ने एक कॉमेडी फिल्म भावनाओं को समझो लिखा और निर्देशित किया, जिसमें सिराज खान, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा जैसे लगभग 51 स्टैंड अप कॉमेडियन शामिल थे। यह फिल्म एक विश्व रिकॉर्ड रही। इस तरह हंसी के जरिए, मिमिक्री के जरिए लोगों तक पहुंचते रहते हैं सुनील पाल। हमारी शुभकामनाएं और बधाई सुनील पाल को। हम दुआ करते हैं कि सुनील पाल अपनी कॉमेडी के जरिए, अपनी अदाकारी के जरिए लोगों की जिंदगी में हंसी, खुशी और प्यार बांटते रहें। सुनील पाल, आपको ढेरों सलाम। या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। दोस्तों, जब मुस्कुराना इतना मुश्किल काम है तो सोचिए जो इंसान मुस्कुराहट बांटता है वो कितना मुश्किल भरा काम कर रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो इस मुश्किल काम को बेहद आसानी से करते हैं, आपके आंसुओं को हंसना सिखाते हैं, आपकी ज़िंदगी में हंसी के रंग भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी किंग सुनील पाल जी। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले विनर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं
और आपसे मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझता हूँ कि गुलाबी नगरी में, गुलाबी ड्रेस में, गुलाब जामुन जैसे दोस्त के साथ, गुलाब जैसी हमारी ऑडियंस के साथ, और गुलाबी ठंडी में, इतनी ज़बरदस्त पिंक सिटी में, ये जो हमारी कैमरा पर्सन है, शायद इनका नाम भी पिंक होगा या पिंकी होगा, जो भी है, लेकिन वातावरण बहुत ही गुलाबी गुलाबी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुलाब नहीं है, ये हम सब के लिए लाभ की बात है। और आज इतने अच्छे जन टीवी के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। जी, शुक्रिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी मंजिल पे कोई इंसान पहुंचता है, उसके पीछे उसके संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो इंसान आपको हंसा रहा है उसके पीछे भी एक संघर्ष की कहानी है। आपने एक वेटर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी और फिर आप एक जूनियर आर्टिस्ट बने, आज इस मकाम पे पहुँचे। क्या एहसासात हैं मन में? ये सब मैं समझता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। उन्होंने, ईश्वर ही आपको एक दिमाग में कुछ बात या कोई संदेश देता है। माता पिता का आशीर्वाद और फिर ढेर सारे दोस्तों की दुआएं और मदद। अच्छे लोग मुझे बहुत मिलते गए। जैसे नागपुर में मैंने शुरुआत की तो ओपी सिंह मुझे मिले, ओमी सिंह मुझे मिले, और जब मैं बॉम्बे में आया तो बॉम्बे में मुझे अजहर लश्करी, जॉनी लीवर साहब, जिम्मी मोजेस साहब जो उनके छोटे भाई है, और तमाम हमारे सीनियर राजेश श्रीवास्तव जी, और सब लोगों ने मुझे बहुत छोटे भाई की तरह संभाला। ये उनका बड़कपन था सब लोगों ने, क्योंकि मैं तो बहुत ही साधारण से परिवार का, लिबास का साधारण सी समझ थी मेरी, लेकिन उसको लोगों ने मिलकर जितना भी मैं आज कर पा रहा हूँ, ये सब किसी न किसी गुरु की देन है, किसी न किसी मतलब माता पिता का आशीर्वाद है, आप सब दोस्तों की दुआ है, होता चला गया। मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी अच्छा हुआ है किसी परमात्मा की कृपा है आप सबकी, और जो कुछ बुरा हुआ है वो मेरी अपनी क्रिएशन है। एक ऐसे पिता के यहाँ पैदा होना जो एक रेलवे में काम कर रहे हैं और एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उस वक्त उसके मन में यह ख्याल आना कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी में कुछ हंसी के पल ला सकता हूँ, वो डिसीज़न कब हुआ सुनील पाल जी का कि अब मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए और शायद ये मेरी मंजिल है और यही मेरा रास्ता है? मैं बचपन से, मुझे जब मैं मुरसा में छोटे से गांव में पैदा हुआ, इत्तेफाक से मुरसा टू मुंबई एक मेरा जीवन का सफ़र कह सकते हैं। फिर मेरे पिताजी रेलवे में थे तो उनको बल्लार शहर में नौकरी मिल गई, तो रेलवे क्वार्टर में रहने लगे। तो मैं अभी कहता हूँ कभी कभी कि मेरी जो तरक्की है वो ज़मीन से आसमान तक की, इसलिए क्योंकि मैं पहले रेलवे क्वार्टर में रहता था, अब मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ। तो एनीवे, तो बचपन से मुझे वो फिल्में देखने का शौक़, गाना गाने का शौक़, शब्बीर कुमार साहब, किशोर कुमार साहब, इनके गाने की नकल करना। फिर फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती साहब, जितेंद्र साहब। मैंने पहला जो कंपटीशन किया था जिसमें जीता था, मैं डांस कंपटीशन में जीता था। अच्छा। हिम्मत वाला फिल्म जीतू जी की फिल्म थी, उसके गाने पर मैंने डांस किया था और पहला कटोरा मुझे मिला, स्टील का कटोरा। तो मैंने पिताजी से कहा स्टील का कटोरा मुझे मिला है, तो पिताजी ने कहा कि ये जो कटोरा लेके जाएगा जगह जगह मांग, अभी तेरा करियर शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके मुँह से माँ सरस्वती ने ये बोला था कि वो कटोरा लेके जाए और मांग, यानी लोगों से मदद मांग, ज्ञान मांग, सपोर्ट मांग, विद्या मांग, जो सब मांग सकता है मांग। तो ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने आपका प्यार बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। जी, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में आप पहुंचे और आपने एक रतन नूरा का जो कैरेक्टर किया, वो लोगों को इतना भाया कि लोगों को लगा कि सुनील पाल ना होकर एक शराबी रतन नूरा ही अपनी सारी बातें कह रहा है। वो माइंड में कहीं ऐसी चीज़ थी कि उस शो में आप जाके रतन नूरा को प्रेजेंट करेंगे, या उस पूरे एनवायरनमेंट में पहुंच के आपको लगा कि यहाँ एक ऐसा कैरेक्टर मुझे एक नया डेवलप करना है जो लोगों को शायद पसंद आए? देखिए, उस वक्त तक मुझे बॉम्बे शहर में 10 साल हो चुके थे। 95 में बॉम्बे आया था मैं, 90 और 2005 में लाफ्टर चले आया। तो उसके पहले मैंने देश विदेश में अनगिनत शोज़ किए थे। अपने आमिर खान साहब का लगान का वर्ल्ड टूर किया था, जिसमें सारी लगान की पूरी टीम थी। अनिल कपूर साहब थे, ऐश्वर्या राय थी, प्रीति जिंटा थी, और उनके साथ में मेरे गैग भी हुआ करते थे 20 मिनट के स्टैंड अप के अलावा। तो जब मेरा स्टैंड अप होता था तो ये बैक स्टेज में दोनों सारे सब लोग खड़े होकर सुनते थे, एंजॉय भी करते थे, क्योंकि उनकी एंट्री मेरे बाद भी हुआ करती थी। तो वो उस उद्देश्य से भी और रोज़ाना सुनते थे। तो कहते थे कि आज आपका वो अच्छा था, आज आपका वो अच्छा था। इतने बड़े कलाकार तो उससे अप्रिशिएशन मिलती थी। फिर बाद सोनू निगम साहब ने मुझे अपने साथ में अपने ग्रुप में रख लिया, तो उनके साथ 3-4 साल पूरे देश का भ्रमण करने का मौका, पूरे देश विदेश का। उनके साथ मैं एंकर था, और एंकरिंग, क्योंकि सोनू निगम सारे गाँव में एंकरिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत टिप्स दिए, गाइड किया। फिर ऐसे वेटरन कलाकार, सबसे पहली विदेश की यात्रा की मैंने ग्रेट हमारे महेंद्र कपूर साहब के साथ, जो महाभारत के सिंगर थे। मैं तो कहता हूँ महाभारत और भारत दोनों के सिंगर वही थे। भारत के भी ज़्यादातर गाने उन्होंने गाए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, महाभारत। बोले भारत में क्या होता है? महाभारत।
तो हमारे पापा जी के साथ भी, तो मैं फिर अगेन करना चाहूँगा कि वो कच्ची सोच, कच्ची उम्र, कच्ची जगह से आया था। ये कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है कि ऐसे लोगों के चरणों के साथ रहने का मुझे मौका मिला, इनको रूबरू देखने का मौका मिला, जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ उनके साथ मुझे काम करने का, उनके साथ बैठने उठने का मुझे मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे, अगर मैं अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में कहूँ तो मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे अपनी उम्मीद से 100 गुना ज़्यादा मिला। और मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ, और मैं जितना कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर का करूँ या अपने गुरुओं का करूँ, सबका बहुत धन्यवाद है। और आज भी पिंक सिटी जयपुर में मुझे आने का मौका मिल रहा है इतने बड़े वर्धापन दिवस पे, तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये परमात्मा सबको हंसता रख, हंसाता रख, क्योंकि हंसाना जो है मुश्किल काम है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। सुन लो, जब भी किसी इंसान की पूरी यात्रा होती है, हम वो पल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये देखो, मंजिल की जिसको प्यास होती है उसके लिए शेर है, और जो मंजिल के प्रति लापरवाह होता है उसके लिए शेर है कि एक गलत कदम उठाता रहा है शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गई। तो मैं उन पत्थरों की बात करना चाहूँगा, मैं उस मील के पत्थरों की बात करना चाहूँगा, जब कहीं सुनील जी को ये लगा हो कि नहीं, शायद ये मुश्किल है या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत राह चुन ली, कहीं कभी ऐसा लम्हा आया ज़िंदगी में? ढेरों बार आया, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैं कोई बहुत अच्छे घर से था नहीं, तो मैच हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो परिस्थिति ठीक है, थोड़ी बुरी है, लेकिन इस टाइप की देखी है मैंने परिस्थिति, है ना। क्योंकि गांव में भी रहता था तो बड़े बुरे हाल में रहता था, क्योंकि गरीबी से आए थे। पिताजी भी रेलवे में थे, लोग कहते हैं रेलवे में थे तो फिर तुम इकलौते बेटे होने का क्या प्रॉब्लम था तुम्हें, लेकिन पिताजी को संगत गलत रहती थी, तो उस वजह से वो मैनेज नहीं कर पाते थे परिवार को। बहुत बुरी हाल में हम लोग बचपन गुजारा हमारा, लेकिन वही सब परमात्मा ने देखा है, माँ के संघर्ष को पूरा नवाजा होगा, लोग अच्छे मिलते चले गए। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले ने इन सब देवी देवताओं से मुझे मिलाया है, जिसकी वजह से मेरा काम होता है, वरना मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि मैं कोई अच्छा काम कर सकूँ।